अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्न कोडिंग विद एसएम। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, फिर इसको इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, फिर इसको आपको समझाऊँगा। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। दोस्तों, ये एक लाइब्रेरी है जो इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम दिखाने के लिए सीपीपी में इस्तेमाल होता है। अगर मैं आपको मुख्तसर करके बताऊं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि आपको कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले इस लाइन को लाजमी डालना होगा। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी सेमीकोलन। दोस्तों, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी ये भी एक लाइब्रेरी है जो चीज़ों को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आगे जाके आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, सेमीकोलन जो बहुत समाल और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देना मत भूलिए, इसके बगैर आपका प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। इंट मेन, आपको मैं यहाँ पे एक हिंट देता चलूँ, जो भी चीज़ आपने देना है वो जोड़े में दे दो ताकि बाद में कोई गलती ना करें। यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस, आप सीपीपी का जो भी फंक्शन होगा वो इस मेन के अंदर लिखा जाएगा। इसके बाहर कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी काम हम कर नहीं सकते हैं, करेंगे तो एरर आ जाएगा। और मैं आपको मुख्तसर करके बताऊं तो ये कह सकता हूँ, इन लाइनों को आपने ज़ुबानी याद करना है, रट्टा लगाना है, जैसे भी करना है। समझना है तो समझ लो, मैंने समझाया समझ में आया। मुख्तसर इन लाइनों को रट्टा लगा। अभी हमें कोई चीज़ स्क्रीन पर दिखाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ सी आउट लेस देन डबल कोट्स के अंदर अली सेमीकोलन देना मत भूलें। अगर आपने इसको नहीं दिया तो ये कंपाइलर यहाँ पे एरर ला सकता है। मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा क्योंकि आगे जाकर मुझे भूल जाए, लेकिन इस पर आप ज़्यादा फोकस रखें तो बेहतर है। अब हम इस अपने छोटे से प्रोग्राम को रन करेंगे, देखते हैं ये क्या करता है। देखा, अली प्रोसेस कंप्लीट प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या है, सी आउट मानी जाहिर करना, लेस देन यानी इस दरवाजे, इस डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ है उसको सी आउट करो, जो भी चीज़ है। सेमीकोलन वैसे देना है, यानी इशारा कर रहा है, सी आउट को इशारा कर रहा है। लेस देन साइन हमारे चीज़ को इशारा कर रहा है कि डेटा इस तरह मौजूद है, इस चीज़ को सी आउट करो। अब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी के ऊपर कोई भी नाम लिखा हुआ है और उसके अंदर एक वैल्यू है। वेरिएबल की 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले उसका डेटा टाइप्स, उसका डिक्लेरेशन, उसकी साइज़, और साइज़ के साथ उसकी वैल्यू भी होगी। वैल्यूज़ के साथ सबसे पहले हम आएंगे डेटा टाइप्स पर, कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनको डिटेल से कवर करेंगे। डेटा टाइप्स जो होते हैं वो सीपीपी में कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम वेरिएबल नेम की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे इंटीजर के लिए सीपीपी में है इंट। यहाँ पे एक डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया। अब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा एक्स के बाद सेमीकोलन। यहाँ पे एक्स क्या है, वेरिएबल है, इंट क्या है, डेटा टाइप है। यहाँ पे अब मैं कुछ चीज़ों की, अब यहाँ पे इक्वल का साइन मैं दे रहा हूँ, इक्वल 10। अब इस इक्वल का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि x बराबर है 10 का। इस इक्वल का मतलब है कि x वाली बाल्टी लो, उसके अंदर 10 पड़ा हुआ है। अभी ये तो एक आम वेरिएबल हो गया। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल सी आउट लेस देन एक्स सेमीकोलन। अभी हमने क्या कहा
कि सी आउट करो किस चीज़ को, डबल कोट्स के अंदर x बंद नहीं है, इसका मतलब सी आउट करो x को, x यानी x की वैल्यू को सी आउट करो, ना कि x को सी आउट करो। अभी देखते हैं ये क्या करेगा। अभी डेटा टाइप्स भी हमें समझा गए, वेरिएबल की डिक्लेरेशन भी हमें समझा गए। अब हर वेरिएबल की एक साइज़ भी होती है। अब यहाँ पे तो आपको मतलब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप मतलब बहुत बड़े प्रोग्राम लिखोगे तो आपको एक एक बिट्स पर भी मतलब फोकस करना पड़ेगा, अपने रैम को बचाना पड़ेगा, स्टोरेज को। अभी यहाँ पे इंट जो है वो काफ़ी बड़ा है, 10 छोटा नंबर है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। अभी 10 1 से 20 नंबर जो हैं उनके लिए हम शॉर्ट इस्तेमाल करेंगे। रन करके प्रोग्राम को देखते हैं, वही प्रोग्राम है सेम। 10। अभी इसी तरह शॉर्ट जो है ये एक रिजर्व कीवर्ड है सीपीपी में, इसको हम वेरिएबल नेम की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लॉन्ग नंबर आता है जिसको मैं करूँगा समथिंग समथिंग लॉन्ग, इसको रन करके देखते हैं। देखा, प्रोसेस कंप्लीट। अभी यहाँ पे एक सवाल आता है, अब हमारे पास कोई डेसिमल हो या पॉइंट नंबर हो, उसको हम कैसे सी आउट करेंगे। ये तो आम सा नंबर है, इसको चलो हमने सी आउट करवाया। डेसिमल या पॉइंट वाले नंबर्स को सी आउट करवाने के लिए हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं फ्लोट, रिजर्व कीवर्ड है, सॉरी, फ्लोट x। यहाँ पे मैं पॉइंट देता हूँ। अभी यही फ्लोट है। इंट, शॉर्ट, लॉन्ग इंटीजर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, फ्लोट डेसिमल नंबर के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन चीज़ों को याद रखें। देखा। अभी यहाँ पे सवाल आता है, एक बड़ा नंबर है यानी बहुत लंबा पॉइंट नंबर है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डबल को, डबल। इसको रन करके देखते हैं। वही चीज़ लाया। सीपी में कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं यानी डेटा टाइप्स होते हैं। उनमें सबसे पहले है इंट। इंट के 2 किस्म हैं, शॉर्ट, लॉन्ग। फिर फ्लोट डेसिमल नंबर के लिए इस्तेमाल होता है, उसका एक चीज़ है, मतलब उसको बड़ा लिखने के लिए फिर हम डबल का इस्तेमाल। फिर इसी के साथ ही एक और चीज़ आता है। अभी आप पूछेंगे हमें तो कोई नाम लिखना हो, फिर क्या करें। नंबर हमने तो यहाँ पे अभी ABC 1 2 को छोड़कर हमें ABC कोई लिखना हो, फिर उसके लिए एक डेटा टाइप है जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग X। अभी यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ हम लिखेंगे वही चीज़ को प्रिंट करो। अब हम डबल कोट्स जब नहीं देंगे तो वो हैरान होगा ये क्या वाला है। अब हमने डबल कोट्स दिया, हमने कहा जो भी चीज़ है आप इसको एज इज प्रिंट करो। फॉर एग्जांपल मैं फिर अली लिख रहा हूँ। अभी इसको रन करके देखते हैं। डेटा टाइप्स मेरे ख्याल से कुछ मैंने आपको बताया, थोड़ी बहुत क्लियर हो गई। अब चलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरफ। सीपी में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि ये वाला प्लस जो साइन है ये एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला माइनस जो साइन है ये सब्ट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है और बैकस्लैश डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी 1/2 इसी तरह के। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो इंटरेस्टिंग है, मॉडुलस। मॉडुलस इसको हम रिमाइंडर भी कह सकते हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर कह सकते हैं। इनको हम बाइनरी ऑपरेटर कह सकते हैं क्योंकि इनके दोनों तरफ वैल्यू होने चाहिए और जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे उसको मतलब लेफ़्ट से राइट जाएगा, मतलब
फॉर एग्जांपल इंट a इक्वल टू c प्लस d फिर प्लस e सेमीकोलन। अभी ये पहले c और d को प्लस करेगा, फिर e को प्लस करेगा, ये लेफ़्ट से राइट जाएगा। और अलजेब्रा में आप एक्सप्रेशन यानी आप इक्वेशन को बाद में लिखोगे, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे। ये सॉरी अलजेब्रा नहीं, C++ में। इसी तरह अब हम एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल इंट x यहाँ पे इक्वल टू 10 सेमीकोलन। इसी तरह इंट y इक्वल टू 20 सेमीकोलन। अब हम चाहें तो इन दोनों को एक ही लाइन में लिख सकते हैं, कॉमा सेपरेटर है CPP में, लेकिन बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए आप इन चीज़ों को अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे लिखूँगा इंट z इक्वल टू x, यहाँ पे गैप देना ताकि चीज़ें सही से समझ आए, मल्टीप्लाई y सेमीकोलन। हमने एक पहला वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट, इंटीजर टाइप का है, उसका नाम हमने रख दिया x, उसको असाइन किया 10। फिर वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट y, उसको 20 असाइन किया। फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने कहा एक वेरिएबल है इसका नाम है इंट, वो बराबर है x मल्टीप्लाई y। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ करेंगे, सी आउट यहाँ पे देखो x इक्वल टू कॉमा फिर लेस देन सॉरी यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग होगी। हमने कहा सी आउट करो इन चीज़ों को, फिर क्या सी आउट करो, सी आउट x सेमीकोलन। अभी हमने क्या किया, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखो। हमने कहा सी आउट करो, क्या करो, जो भी डबल कोट्स के अंदर है उसको एज इट इज़ प्रिंट करो। ये दूसरे पे हमने लिखा सी आउट x की वैल्यू को प्रिंट करो। कहाँ पे प्रिंट करवाओ, न्यू लाइन पे प्रिंट करवाओ। \n का मतलब है न्यू लाइन पे प्रिंट करवाओ। इसी तरह हम लिखेंगे सी आउट y इक्वल टू सेमीकोलन सी आउट यहाँ पे लिखेंगे y सेमीकोलन। अभी हम यहाँ पे एक और चीज़ लिख रहे हैं, आप इस चीज़ को ज़रा गौर से, सी आउट लेस देन डबल कोट्स के अंदर x इक्वल टू y सॉरी यहाँ पे z इक्वल टू x मल्टीप्लाई y सेमीकोलन देना लाजमी लगाएं। अभी इसी तरह है, फिर सी आउट
Z। सेमीकोलन। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। x is equal to 10, y is equal to 20, z is equal to x मल्टीप्लाई y 200। ये चीज़ें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, उसको समझा, फिर हमने वेरिएबल की तरफ गए। वेरिएबल की सबसे पहले डेटा टाइप है, फिर डिक्लेरेशन है, फिर उसके बाद उसकी साइज़ है, फिर उसकी वैल्यू है। फिर हम डेटा टाइप्स की तरफ गए। मुख्तलिफ डेटा टाइप्स थे, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग के इंटीजर्स के थे, फिर था फ्लोट, डबल, फिर उसके बाद था स्ट्रिंग। फिर उसके बाद हम गए अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरफ। उनमें जो चीज़ें कॉमन हम देखते रहते थे, प्लस का जो साइन था वो एडिशन के लिए इस्तेमाल होता था, सब्ट्रैक्ट माइनस के लिए इस्तेमाल होता था, स्लैश जो है वो डिवाइड के लिए इस्तेमाल होता था, और स्टार का जो साइन था वो मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता था, और एक मॉडुलस जिसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। ये आपको कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, चलो इसको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप लिखो x। यहाँ पे देखिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट x इज इक्वल टू 5, इंट y इज इक्वल टू 2, इंट z इज इक्वल टू x मॉडुलस y, सी आउट z। अब z को हम देखते हैं। इसने हमें रिमाइंडर दिया, मॉडुलस हमें रिमाइंडर देता है, इसे हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ इफेक्ट होगा, वो है फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ 5 डिवाइडेड बाय 2, सेम चीज़ है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव साइन ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आना है 2.5, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कुछ और। यहाँ पे 2 आ गया, 0.5 को इसने फेंक दिया। इस चीज़ को नोट करो। ये डिवीजन वाला जो साइन स्लैश जो है ये इफेक्ट हो सकता है प्रोग्रामिंग में। और बाकी आज का लेक्चर किसी को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने एक छोटा सा प्रोग्राम उठाया, उसको डिटेल से डिस्कस किया, फिर वेरिएबल की तरफ गए, वेरिएबल को डिटेल से डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम गए डेटा टाइप्स को डिटेल से डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम गए अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरफ, जिनमें हमने आज बाइनरी ऑपरेटर पढ़े, उनको डिटेल से डिस्कस किया। आज का लेक्चर अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।